नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हो। आपका मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी की गणित की वर्कशीट नंबर 3 लेकर आई हूँ, जो कि 22 सितंबर की है। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है, और ये वर्कशीट आपको गणित की कॉपी में करनी है। ठीक है, चलिए वर्कशीट को देखते हैं। इस वर्कशीट में संख्याओं की जानकारी दी गई है। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आपको पता है कि संख्याएं जो होती हैं ना, वो कई अंकों की होती है। कुछ संख्याएं 5 अंकों की होती है, कुछ 4 अंकों की, कुछ 3 अंकों की, कुछ 2 अंकों की, कुछ 1 अंकों की, और कुछ 5 से भी अधिक अंकों की संख्याएं होती हैं। तो आज हम यह पढ़ेंगे कि हमें जो 2 से अधिक अंकों की संख्याएं हैं या 1 से अधिक अंकों की संख्याएं हैं, उनको हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हरप्रीत के पास कितने कंचे हैं? 1। रहीम के पास कितने कंचे हैं? 2। रेखा के पास कितने कंचे हैं? 3। और 4 कंचे किसके पास है? राखी के पास। तो आपको बताना है कुल कंचों की संख्या। तो ये हम मान लेते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये हरप्रीत का कंचा है, और उसके पास कितने थे? 1। और ये मान लेते हैं रहीम के 2 कंचे हैं, और ये मान लेते हैं रेखा के 3 कंचे हैं, और ये मान लेते हैं राखी के 4 कंचे हैं। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे 1 2 3 4, आपको उंगलियों पे जोड़ना है, तो आप देखोगे आपके 10 आएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 आया ना हमारा टोटल। इस तरीके से हम, तो आज हमने क्या सीखा कि जमा। तो जमा करना हमारा क्या कहता है? किसी भी चीज को इकट्ठा करना। जैसे आपके पास 2 पेन है और आपने 2 अपनी फ्रेंड से ले लिए, तो आपके पास कितने पेन हुए? 4। तो आपने कितने पेन इकट्ठे किए? 4। एक साथ खेलना, जैसे आप 3 फ्रेंड्स हो, वो साथ में खेल रहे हैं। ठीक है, तो एक फ्रेंड ने मान लो 250 रन बनाए हैं क्रिकेट के मैच में, और एक फ्रेंड ने 500 रन बनाए, तो उनको जमा करना मतलब साथ में खेलना, साथ में रखना। उसके बाद है कुल कितने। जैसे आपके पास कुल कितने आम हैं, कुल कितने आपके पास रुपए हैं। ठीक है, कुल का मतलब होता है टोटल, और जमा का मतलब भी होता है टोटल। और आगे की ओर गिनना। ठीक है, यानी कि हम आगे के स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, उसका मतलब भी हमारा जमा करना होता है। अब आपने देखना है, या आपको एक कॉलम दिया गया है, कॉलम में लिखें और जमा करें। तो आपको क्या दिया हुआ है? पहले आप देख सकते हैं, आपको 7 2 9 5 6, और यहाँ पे दिया हुआ है 6 2 4 5 0। तो इनको क्या करना है? जमा। एक बात आपको याद रखनी है जमा करते हुए, कि जैसे ये 6 दिया हुआ है ना, ये 6 ये इकाई के स्थान पे है ना, तो और ये 0 ये भी इकाई। तो इकाई इकाई वाले आपने इकट्ठे लिखने हैं। और ये 5 5, अगर मैं इन 5 5 की बात करूं, जैसे ये हमारा क्या है? इकाई, ये हमारा दहाई, ये सैकड़ा, ठीक है, और ये हजार, ये हजार, और ये 10,000। ठीक है, ये हमारे नंबर्स होते हैं। तो ये इकाई के स्थान पे आपने इकाई का लिखना है, दहाई के स्थान पर दहाई का लिखना है। जैसे 6 है ना, ये किनारे पे है, तो 0 किनारे पे आनी चाहिए। 5 नंबर दूसरे स्थान पे है, इधर भी 5 नंबर दूसरे स्थान पे। तो आपने इनको जमा करते हुए पोजीशन लिखनी है। मैंने बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, जैसे ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है ना हमारे पास, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ 0 डाल देंगे, यहाँ 5 डाल देंगे, यहाँ 4। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पे 7 2 9 5 6 दिया हुआ है, तो उस 6 के नीचे ही आप 0 लिखोगे, और 5 के नीचे ही 5, इस संख्या वाला बता रही हूँ मैं। 9 के नीचे ही 4 लिखोगे, और ये 2 के नीचे 2, और 6 के 7 के नीचे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जमा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने 6 और 0, यानी कि 6 5 5 10, हासिल का लगा 1, 9 और 1 10 4 14, हासिल का लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, और 6 और 7 13। ठीक ठीक है, इस तरह से हमने जोड़ दिया। अब जोड़ना एक और एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एक गांव है, उसमें 3 7 8 6, यानी कि 3786 पुरुष रहते हैं, और 3 6 7 2 महिलाएं रहती हैं, यानी कि 3672 महिलाएं रहती हैं, और 1508, यानी कि 1508 बच्चे रहते हैं। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो उस गांव में पुरुष कितने रहते हैं? 3786, यानी कि 3786। महिलाएं कितनी रहती हैं? 3672, यानी कि 3672। और बच्चों की कुल संख्या क्या है?
1508 यानी कि 1508। तो आपने जोड़ना है और आपको मैंने बताया है ना कि ये आपने एक ही लाइन में लिखने हैं। 6 2 8 एक ही लाइन में आने चाहिए। 8 7 0, 8 के नीचे ही 7 आना चाहिए। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इनको जोड़ते हैं। 6 और 2 8, 8 और 8 16, हाथ से लगा 1। 8 और 1 9, 9 और 7 16, हाथ से लगा 1। 7 और 1 8, 8 और 6 14 और 5 19, हाथ से लगा 1। और 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 1 8। इस तरह से आप संख्याओं को जोड़ेंगे। चलिए ये प्रश्न करते हैं हम। पहले प्रश्न हमारा पहला है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए करते हैं हम। अब हमें क्या दिया हुआ है? 5 4 1 और यहाँ दिया हुआ है 6 5 4। तो इनको जोड़ना है और आपको ये याद रखना है कि एक के नीचे ही 4 लगाना है। 4 और 1 5, 4 और 5 9 और 6 और 5 11। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? इसका हमारा आंसर आएगा 4 और 1 5, 4 और 5 9 और 6 और 5 11। अभी हमने जोड़ के दिखाया है, वो आपको जोड़ना कॉपी में भी करना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8 5 4 1। और इसको किस में जोड़ना है? 5 5 4 8 7। तो ऐसे जमा का निशान भी लगाना है आपको। 7 और 1 8, 8 और 4 12, हासिल का 1, क्योंकि ये हासिल वाला है। 5 और 1 6 और 4 10, हासिल का 1। और 8 और 1 9, 9 और 5 14। तो इसका कितना आंसर आया? 1428। सॉरी, 14 0 28 यानी कि 14,028। ठीक है। जोड़ के दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पे 7 है और 1 8 हो गया। 8 और 4 12, हासिल का 1। 5 और 1 6 और 4 10, हासिल का 1। 7 सॉरी 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14,028। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं। अगला है 12 5 4 5 यानी कि 12,545। और दूसरा है 45,815। अब इनको जोड़ना है। जमा का निशान लगाना ना भूलें। 5 और 1 10, हासिल का 1। 5 5 मतलब 10, हासिल का 1। 4 और 1 5 और 1 6। और 8 और 5 13, हासिल का 1। 2 और 1 3 और 5 8। और 4 और 1 5। तो इसका आंसर कितना है? 58,360। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 58,360। देखो 58,360 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। और आपको जमा करके भी दिखाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हम आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं अब हम। क्या दिया हुआ है? एक आदमी ने एक पेड़ से 435 आम और दूसरे पेड़ से 450 आम और तीसरे पेड़ से 295 आम तोड़े। पेड़ों से तोड़े गए आमों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले पेड़ से कितने तोड़े उसने आम? ठीक है। पहले पेड़ से आम तोड़े। आम तोड़े कितने तोड़े? 435। ऐसे ही आप लिखेंगे दूसरे पेड़ से कितने, दूसरे पेड़ से आम तोड़े। ठीक है। फिर इधर वो संख्या लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है। जमा करना आप, वो लिखना है आपको ऐसे। पेड़, पहले पेड़ से आम तोड़े। आम तोड़े आप यहाँ पे लिखेंगे 435। ठीक है। फिर दूसरे पेड़ से आम, ये जो मैं कोमे लगा रही हूँ ना, इसका मतलब सेम लाइन है वो। दूसरे पेड़ से आम तोड़े 450। फिर तीसरे पेड़ से आम तोड़े। ठीक है। कितने? 295। ठीक है। अब फिर हम इनको क्या करना है? उसके बाद जोड़ना है। तो मैं जोड़ना अलग से दिखा रही हूँ।
435, 450 और 295, इनको जोड़ना है और यहाँ जमा का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने जोड़ना है और मैं जोड़ के यहाँ पे लिख रही हूँ। 5 और 5 10, ये जीरो को नहीं जोड़ेंगे, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4 और 5 9 और 9 और 9 18, हासिल का 1। उसके बाद 4 और 4 8 और 1 9 और 2 11, तो 1180 पेड़ों से तोड़े गए आमों की संख्या क्या। लास्ट में आपने लाइन लिखनी है, पेड़ों से तोड़े गए आमों की संख्या। पेड़ों से तोड़े गए आमों की संख्या। फिर जितने जो तोड़ के हमारा आंसर आया था ना जोड़ के, वो लिख देंगे संख्या। ठीक है, फिर जोड़ के जो हमारा आंसर आया था वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू। और आप मुझे ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये आज की वर्कशीट पढ़ना कैसे